तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अभी शेयर में देखोगे तो एक बेहतरीन आज तेज़ी देखने को मिला। ठीक है, आज ऊपरी लेवल पे ओपनिंग हुआ था बढ़िया, एक 2780 के अराउंड, यस। एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा यस गिरावट देखने को मिला, मार्केट ने साथ नहीं दिया। एक्चुअली मार्केट आज थोड़ा सा वोलेटाइल देखने को मिला था, जिसके कारण हमें शेयर्स में काफ़ी अच्छा खासा, स्पेशली इन डिफेंस शेयर्स में हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। ठीक है, बट मज़गांव डॉक में एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिला और ऊपरी लेवल पे क्लोजिंग भी हुआ, एटलीस्ट 2% की जंप में ही क्लोजिंग हुआ, यानी कि एक पॉजिटिव में ही क्लोजिंग किया। हालांकि इसके अगेंस्ट में अगर आप चेकआउट करोगे, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स हो गया, कोचिन शिपयार्ड को ले लो आप, 1% की गिरावट में देखने को मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एवरेज डिफेंस शेयर में हमें क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला, बट नॉट इन द मज़गांव डॉक। वाई? नाउ द मेन क्वेश्चन, ऐसा जो तेज़ी देखने को मिला हमें क्यों देखने को मिला? बिकॉज ऑफ ए वेरी वेरी गुड न्यूज़। ठीक है, वेरी वेरी गुड न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बेहतरीन ऑर्डर कंपनी को रिसीव होते हुए। ठीक है, कंपनी को ऑर्डर कितना मिला है? 70,000 करोड़ रुपीज़ का एक सबमरीन डील मिला है कंपनी को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चेक आउट करोगे, इसके जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब डिटेल्स क्या है इसके? डिटेल्स ये है कि कंपनी को 70,000 करोड़ रुपीज़ का सबमरीन डील मिला है, किससे? जर्मनी, टाइसन क्रब बोल के कुछ है कंपनीज, तो वहाँ से हमें एक बेहतरीन क्या देखने को मिला, सबमरीन का ऑर्डर देखने को मिला है। 70,000 करोड़ हैवी ऑर्डर, बहुत बड़ा ऑर्डर है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा, जो ऑलरेडी एक बहुत ही बेहतरीन इसका ऑर्डर बुक है मज़गांव डॉक का, और ये 4 चांद लगा देता है उसके ऑर्डर बुक पे। ठीक है, 70,000 करोड़ इट्स नॉट ए छोटा अमाउंट, ओके, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। और कंपनी का अगर आप देखोगे मस्काउ डॉक का, तो इसका 1 लाख करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप है, वहाँ पे 70,000 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर, ग्रेट। ठीक है, ग्रेट फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो ये मेन रीज़न था जिसके कारण हमें इतना बढ़िया जंप देखने को मिला कंपनी पे। ठीक है, नाउ कुछ शेयर, कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इस पर। ठीक है, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे, और वहाँ पे बस छोटा छोटा चीज़ें दिखा दूंगा। वाई दिस विल बी ए ग्रेट कंपनी फॉर द फ्यूचर, वाई द मेन रीज़न बिहाइंड दिस, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नाउ द मेन क्वेश्चन कि बढ़िया क्यों है? ठीक है, बढ़िया इसलिए है कंपनी, बिकॉज एक तो देखो बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1774 में इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी। इट्स मीन लाइक डेकेड्स कंपनी काम कर रही है। ठीक है, मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ है। 1 लाख करोड़ मार्केट कैप होने के बाद भी कंपनी पे जो डेप्ट है, यानी कि जो कर्जा है, वो ओनली 20 करोड़ रुपये का, विच इज़ लिटरली नथिंग। इन अगर इसका बैलेंस शीट चेकआउट करोगे, 7,738 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के पास रिजर्व है। समझ रहे हो, रिजर्व इतना बढ़िया है। और डेप्ट देख लो आप, ओनली एंड ओनली 20 करोड़ रुपीज़ डेप्ट। पीजी रेशियो 0.89, 1 के अंदर, बेहतरीन। पेट्रेस स्कोर वेरी हाई, 7, प्रिटी गुड। क्वार्टर रिजल्ट हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले थे, ये मेरा एक कंसर्निंग फैक्टर है। ओनली दिस इज अ कंसर्निंग फैक्टर। रिजल्ट अगर अच्छे हो गए ना तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बस हमें ऑपरेटिंग मार्जिन के सही होने चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर, और इसके कुछ क्वार्टर्स में हमें अच्छे इसके ऑपरेटिंग मार्जिन चाहिए, तब जाके हमें हमें एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिलेगा फिर से। ओके, फिर से हमें तेज़ी देखने को मिलेगा एक बेहतरीन। ठीक है, अब इसके अगर कुछ नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो 696 करोड़ से गिर के 452 करोड़ का देखने को मिला था। ओके, अर्निंग पर 17.26 से गिर के 11.21 का देखने को मिला था। एट द सेम टाइम अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा देखोगे यहाँ पे, तो प्रमोटर्स के पास 81% का स्टेक है, तो सून ना सून हमें OFS देखने को हाई चांसेस है। OFS मतलब मानी ऑफर फॉर सेल। ठीक है, शेयर का प्राइस जितना पॉइंट पे रखा जाता है, जिस प्राइस पे रखा जाता है, वहाँ तक शेयर आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है, बट जल्दी वो रिकवर भी कर जाता है। ठीक है, अब कंपनी अपना मतलब हिस्सा बेचती है, और जैसे हिस्सा बेचते कौन खरीदता है? हम आप जैसे लोग FIs और DIs खरीदते हैं माल, और यहाँ पे DIs का हैवी स्टेक खरीदा गया है जून क्वार्टर में। ठीक है, जैसे ही प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा, उधर DIs बैठे हैं, और 4% का इंक्रीज, सीधा 4% का इंक्रीज। हम लोग पब्लिक ने उतना माल खरीदा नहीं, ऑलरेडी वी आर इन्वेस्टेड। ठीक है, हम प्रमोटर्स के पास अभी भी 81% का स्टेक है, हालांकि 75% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, 75% इनका मिनिमम रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हमें और भी थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिल सकता है, तो बी रेडी फॉर दिस। कैश को रेडी रखना कंपनी में एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ समझ में आ गई। इसको अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो ऐसा मत करो कि कभी भी मतलब नहीं, आराम से बैठो। ठीक है, इन्वेस्ट करके रख दो, जैसे ही गिरावट में मिले और ख़रीदो, मिले और ख़रीदो। डिफेंस सेक्टर ग्रेट सेक्टर है, ग्रेट फ्यूचर है ग्रेट डिफेंस सेक्टर का। ठीक है, हमें क्या करना है? एक्यूमुलेट करना है, जितना मिल सकता है हमें उतना एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, कोई भी इसका रेंज नहीं है कि आप इतना डाल दो, इतना नहीं। आराम से बस बैठो, एक्यूमुलेशन पे जाओ, कीप एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक, कीप एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक, सिंपल थिंग। ठीक है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो टेक इट एज अ सजेशन, डू योर ओन रिसर्च एंड देन गो अहेड एंड इन्वेस्ट ऑन द शेयर। ठीक है, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।